नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंप्लीफाइंग जीएसटी. That has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, notifications, circulars, GST provisions, etc. And today we are going to discuss about very important point, or should I say very important advance ruling. In other words, I also want to state that advance ruling is applicable over that applicant only who has sought the advance ruling from the authority and over its jurisdictional officer and not any other taxable or registered person. पर दोस्तों, एडवांस रूलिंग से फिर भी हमारी नॉलेज में इजाफा होता है, हमें लॉ पॉइंट को समझने में हेल्प मिलती है. और जिस पॉइंट के ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूं वो पॉइंट है नोटिस पे रिकवरी से रिलेटेड. ये नोटिस पे रिकवरी क्या होता है? देखिए, जब कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को अपने यहाँ रखता है तो जनरली दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि जब भी एम्प्लॉय छोड़ना चाहेगा उसको कम से कम 2 महीने या 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा ताकि एम्प्लॉयर उतने टाइम में किसी दूसरे एम्प्लॉय को ढूंढ सके और उसके पास एनफ टाइम अवेलेबल रहे. रिवर्स भी हम सोच सकते हैं, यदि कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना चाहता है, मना करना चाहता है, निकालना चाहता है, तो वो उसको भी 2 महीने या 3 महीने जो भी उनकी टर्म्स होती है एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में, उतना पीरियड उसको देता है कि आप इतने महीने में अपनी कोई नई नौकरी ढूंढ लीजिए और तब तक मैं आपको इतने पैसे जरूर इतने महीने के आपको नोटिस पीरियड के रूप में दूंगा, जिसको हम नोटिस पे के रूप में बोलते हैं. जनरल सेंस में जब कोई एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर के लिए काम करता है तो एम्प्लॉय सप्लायर होता है और एम्प्लॉयर रेसिपिएंट होता है, बिकॉज एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु इज लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू द एम्प्लॉय. बट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ जीएसटी एक्ट, एनी सर्विस that is provided by employee to the employer in the course of employment is neither treated to be goods or not treated to be सर्विस. ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स होती है, ना ही ये सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, और ये जीएसटी के परव्यू से बाहर होती है. बट एक दूसरी सिचुएशन को समझिए, जब एक एम्प्लॉय ने अपनी एम्प्लॉयर को मना किया कि मैं अब आपके यहां नौकरी नहीं करना चाहता, तो उसको कम से कम 2 महीने या 3 महीने जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ होगा उतना पीरियड सर्व करना जरूरी है. बट उसके पास एक दूसरी ऑप्शन भी होती है कि वो उतने पीरियड के, उतने महीने के, 2 महीने या 3 महीने जो भी दोनों में तय हुआ है, उतने टाइम के पैसे एम्प्लॉयर को दे दे. तब उसको वो मिनिमम जो नोटिस पीरियड है 2 महीने या 3 महीने का, वो उसको सर्व करने की जरूरत नहीं रहती. पॉइंट यहां पर समझने वाला यह है कि यदि एम्प्लॉयर को पैसे दे रहा है तो सिचुएशन रिवर्सेस. Now employer is the supplier and employee is the recipient, because employee is the person who is liable to make payment for consideration to the employer. Now the moot question that arises, whether this notice pay recovery by the employer from the employee is liable to GST or not. इसके लिए एक एडवांस रूलिंग गई थी गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास, एमनील फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका डिसीजन जो आया था वो आया था 30 जुलाई 2020 को. और एमनील वालों ने जब गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के सामने अपनी एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन दी, तो उस एप्लीकेशन को सेक्शन 92 सबसेक्शन 2 क्लोज जी के अंतर्गत एडमिट किया गया. और जो एमनील फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थी, और इनके एम्प्लॉइज के बीच में अपॉइंटमेंट लेटर पे जो लिखा हुआ था कि 3 महीने का आइदर टाइम आपको देना है. या तो अगर एम्प्लॉयर मना करेगा तो 3 महीने की सैलरी देनी है, एम्प्लॉय मना करेगा काम करने से तो या तो उसको 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा या 3 महीने की जो पैसे हैं वो अपने एम्प्लॉयर को देने पड़ेंगे, विच इज कॉल्ड एज नोटिस पे रिकवरी. एप्लीकेंट ने अपनी एडवांस रूलिंग में जो अपने तर्क रखे उनके सामने कि जो अमाउंट स्टेपुलेटेड है वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के कारण है,
कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो दिस इज जस्ट इन फर्दरेंस ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। और क्योंकि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, तो इस नोटिस पे रिकवरी के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए। एक बात उन्होंने और बात बोली कि जो नोटिस पे रिकवरी, दिस इज नथिंग बट डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, और शेड्यूल 3 का हवाला दिया जिसके अंदर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। और उन्होंने रेफरेंस लिया एक मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन का, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड का, और एक सेस्टेट का डिसीजन का भी हवाला दिया, एचसीएल लीजिंग सिस्टम वर्सेस सीसीई का, जो कि सर्विस टैक्स रेजिम से रिलेटेड केस लॉज हैं, और जिसके बीच में यह कहा गया था कि इस नोटिस पे रिकवरी पर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं रहेगा। एडवांस रूलिंग ने उनकी बात सुनी और उन्होंने ये कहा कि जो पैसे आपको मिल रहे हैं वो एक क्लोज है, क्लोज 5E ऑफ शेड्यूल 2 का सीजीएसटी एक्ट का, जो कि कहता है कि इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा बिकॉज दिस इज रिफ्रेनमेंट, और एक एक्ट को टॉलरेट कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के इस मना करने से, और उस टॉलरेंस की वजह से उसको जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो फॉल करता है क्लोज 5E ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर, और इसके ऊपर 18% जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। और उन्होंने ये भी बात कही कि ठीक है, आपने सर्विस टैक्स के डिसीजन हमारे सामने रखे हैं, बट सर्विस टैक्स का लॉ डिफरेंट है जीएसटी के लॉ से, और जीएसटी का लॉ काफी स्पेसिफिक है, जिस क्लोज 5 सब क्लोज ई का उन्होंने हवाला दिया गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने, और उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, और ये जो सर्विस है ये फॉल करेगी अंडर द एंट्री सर्विस नॉट एल्सवेयर स्पेसिफाइड के अंदर। दोस्तों, मैंने जिस एडवांस रूलिंग का नाम लिया एमनील फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये 30 जुलाई 2020 की है, और इसी से मिलती जुलती एक एडवांस रूलिंग बिल्कुल लेटेस्ट आई है भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड की भी, और उसके बीच में भी एडवांस रूलिंग ने यही डिसीजन दिया है। चाहे एडवांस रूलिंग का दिया हुआ डिसीजन सिर्फ उस एप्लीकेंट पर और उसकी जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी पर अप्लाई करता है और बाकी किसी पर्सन, टैक्सेबल पर्सन या रजिस्टर्ड पर्सन पर अप्लाई नहीं करता, बट फिर भी हमारा एक व्यू पॉइंट बनता है, इस चीज से हमें समझ में आता है कि नोटिस पे रिकवरी को डिपार्टमेंट या एडवांस रूलिंग किस तरह से देखती है, और सारे एम्प्लॉयर्स को जो कि ऐसे नोटिस पे रिकवरी करते हैं, दे शुड बी वेरी मच क्लियर ऑन दिस, हाउ दे वांट टू मूव फर्दर, दे वांट टू फाइल देयर ऑन एडवांस रूलिंग, दे वांट टू फॉलो इट, और दे वांट हाई कोर्ट कि हाई कोर्ट से कोई डिसीजन आए जिससे ये फ्यूचर में डिसाइड कर सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये एडवांस रूलिंग आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफी यूजफुल साबित होगी। धन्यवाद।